आइए डियर स्टूडेंट, अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द ग्राफिकल मेथड। ग्राफ की विधि से रैखिक समीकरण युग्म का हल ज्ञात करना। ठीक है, ग्राफिकल मेथड से आपको हल ज्ञात कर देना है। ठीक है, हल का मतलब हुआ, आपने कहा x प्लस वाई इक्वल टू 5, तो x और y की क्या वैल्यूज होंगी कि x प्लस वाई आपका 5 आ जाए या 2x प्लस वाई आपका 7 आ जाए, वो हल हुआ। क्योंकि x y दोनों अननोन हैं, अज्ञात हैं। यदि मैंने x और y की वैल्यू ज्ञात कर दी, जो इस इक्वेशन पर भी है इस इक्वेशन के लिए भी होगा, तो वही क्या हो जाएगा, इन लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन आ जाता है। सॉल्यूशन मींस टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन। अब ग्राफिकल मेथड से सबसे पहले ग्राफ का मेथड दे रखा है, क्योंकि चित्र आपको जब दिखेगा, चित्र आपको जब दिखेगा, फिगर जब आपको दिखेगा, तो आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि सॉल्यूशन क्या हुआ। ठीक हो, तो आप देखिए, चलिए मैं ग्राफ खींचता हूं। मैंने इससे प्रीवियस लेक्चर में भी ग्राफ खींचना आपको बताया था। तो मेरे पास है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। दिस इंप्लाइज दैट y कितना हो जाएगा, 5 माइनस x हो गया। ठीक है, तो अब आप टेबल बना लीजिए। मैं आपसे कह रहा था कि इक्वेशन आपको खींचनी है, इक्वेशन इसकी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ खींचना है, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ खींचना है, तो 2 पॉइंट्स आपके लिए बहुत होते हैं। ठीक हो गया, 2 पॉइंट्स बहुत होते हैं। तो मैं x की वैल्यू 2 कर लेता हूं, x इज इक्वल टू 2 इसमें रखिए। अब x क्या है, इंडिपेंडेंट वैल्यू, स्वतंत्र चर। इसकी वैल्यू हम अपने मन से रखते हैं और उसके हिसाब से इस y की वैल्यू निकलती है। दिस इज डिपेंडेंट वेरिएबल, परतंत्र चर। तो x को मैंने 2 कहा, तो y कितना हो गया, 5 माइनस 2, y की वैल्यू आ गई 3। और x को मैं 3 कह दूं, x की वैल्यू 3 रख दूं, तो y आपका 2 हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो पॉइंट्स कौन कौन मिले आपके पास, यहां पर पॉइंट्स आप देखिए, पॉइंट्स 2 पॉइंट मिल गए आपके पास। एक तो 2 3, पहला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पहला x वाला कोऑर्डिनेट लिया जाता है, फिर y कोऑर्डिनेट लिया जाता है। पॉइंट्स हो गए 2 3, और दूसरा पॉइंट हो गया 3, 2। एक पॉइंट आपका a और एक पॉइंट क्या है आपका b। 2 3 3 2। a क्या होगा, 2 3 2 2 मतलब x में 2 चलेंगे, 1 2, y में 3 कितना हो जाएगा, 1 2 और 3। ऐसे परपेंडिकुलर चला जाता ना, परपेंडिकुलर। ठीक है, ऐसे और ऐसे, या ऐसे और ऐसे, या ऐसे और ऐसे, या ऐसे और ऐसे, या ऐसे और ऐसे, ऐसे तो चलते हैं। तो आपने कहां चलना, पहले 2 3 कहां पर होगा, x में तो 2 है और y में 3 है, 1 2 3। ये पॉइंट आपका आ गया कितना, 2 3 पॉइंट हो गया। x में 2 y में 3, देखो 1 2 3, इसकी सीधे 3 हो गया। तो मैंने a पॉइंट लिख दिया, ये हो गया 2 3 हो गया। ठीक, दूसरा पॉइंट b क्या है, 3 2, अब ये हो जाएगा डेफिनेशन 3 1 2 3 3, और 2 कितना हुआ, 1 और 2, ये आ गया। ठीक हो गया, ये पॉइंट आपका बी पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट 3 2। आप स्केल से इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करिए, तो ये हो गया ग्राफ। किसका ग्राफ आया, इस लीनियर इक्वेशन का ग्राफ आ गया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। यह है ग्राफ इसका, ये लीनियर इक्वेशन का। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, 2 चरों में रैखिक समीकरण का ग्राफ। ठीक, दूसरा इक्वेशन आप देखिए, आपके पास क्या है, 2x प्लस वाई इक्वल टू 7। 2x प्लस वाई इक्वल टू 7, तो y कितना हो जाएगा, आप लिखिए 7। एक आपका इक्वेशन नंबर 2 है, ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 था, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 7 माइनस 2x। ठीक है, तो मैं फिर यहाँ पर टेबल बना देता हूँ, इसके लिए भी 2 पॉइंट्स इनफ होते हैं, क्योंकि ये भी लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, रैखिक समीकरण है, तो x इज इक्वल टू और y इज इक्वल टू, 2 पॉइंट ले लीजिए। ठीक है, एक पॉइंट ले लेता हूं मैं, कौन सा,
मैं लिखता हूं 1, ठीक है, 1 रख देता हूं, 1, एक्स की वैल्यू 1 और वाई आपका, एक्स आपने 1 कर दिया, एक्स की वैल्यू अपने मन से रखूंगा, एक्स इज इक्वल टू 1, तो वाई कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1 2 हो गया, तो 7 माइनस 2 कितना होगा 5, ठीक है। एक वैल्यू में एक्स की रख देता हूं 2, एक्स की वैल्यू 2 करूंगा तो 2 2 जा 4, 7 माइनस 4 कितना हो जाएगा 3। तो पॉइंट्स कौन कौन हो गए यहां पर आपके पास, पॉइंट्स हो गए 1 5 और दूसरा पॉइंट आ गया दोस्तों 2 और 3, 2 और 3, 1.5 सॉरी 1 और 5, ठीक है, 1 5 1 5 कहां पर होगा देखो 1 और 5 5 कहां जाएगा। अब इसका इक्वेशन थोड़ा सा यहां जगह बना लेता हूं, ठीक है, इक्वेशन आप चाहो इसकी यहां लिख लीजिए, x प्लस वाई इक्वल टू 5, ठीक है, 1 x में 1 y में 5, x में 1 y में 5, चलिए 1 2 3 4 5, ये पॉइंट आपका C है 1,5, ठीक है। दूसरा है 2,3, 2 मतलब 1 2 और 3 1 2 3, ये सेम पॉइंट एक दूसरे के ऊपर आ गए, दूसरा पॉइंट 2 3 इसी के ऊपर आ गए, तो आप ज्वाइन कर लीजिए, देखिए दोनों को मिला के ये जहां पर दोनों ये काटते हैं, ठीक है, ये इसका इक्वेशन, ये कौन, इसका इक्वेशन क्या है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। तो आप देख रहे हैं दोनों लाइनें एक जगह पर इंटरसेक्ट करती हैं, और वो पॉइंट कौन सा है, ये है पॉइंट, ये मतलब x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 3 पर ये दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। ये ऐसा पॉइंट है, ये ऐसा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, ऐसा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है जो इस लाइन पर भी है और इस लाइन पर भी है, दोनों काट रहे हैं एक दूसरे को, तो जो कटिंग वाला पॉइंट है, इंटरसेक्शन वाला पॉइंट है, वो दोनों के ऊपर है, इसके ऊपर भी और इसके ऊपर भी। तो x इज इक्वल टू 2 y इक्वल टू 3 क्या हो जाएगा, वो इसको भी सेटिस्फाई करेगा, इसको भी सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई मतलब देखिए x इज इक्वल टू 2 रखिए 2, y इज इक्वल टू 3, तो 2 प्लस 3 कितना होगा 5 हो गया। यहां में रखे x इज इक्वल टू 2 2 जा 4 प्लस y इज इक्वल टू 3, 4 प्लस 3 कितना हो गया 7। तो ये पॉइंट ऐसा निकला, दिस पॉइंट सेटिस्फाई दीज टू इक्वेशन। सेटिस्फाई का मतलब ये अचर की वैल्यू यहां अचर की वैल्यू यहां रख देंगे, वेरिएबल की वैल्यू यहां रखेंगे, एक्स वाई की वैल्यू, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जा रहा है, देख रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में करिए x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 3, आगे 5 यहां, ये भी 5 होगा, यहां x इज इक्वल टू 2 करिए 2 2 जा 4 प्लस y इज इक्वल टू 3, 7 इज इक्वल टू 7। तो ये क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 3, ये हो जाएगा सॉल्यूशन। किसका सॉल्यूशन, हल, इस और इसका हल। हल का मतलब क्या हुआ, समीकरण का सॉल्यूशन का मतलब क्या है, वेरिएबल की वो वैल्यूज जो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। सेटिस्फाई का अर्थ क्या हुआ, संतुष्ट। संतुष्ट मतलब चर की वैल्यू रखेंगे, वेरिएबल की जो वैल्यू आएगी जब यहां इक्वेशन में रखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाएगा। x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 3, 5 इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 2 2 2 जा 4 प्लस y इज इक्वल टू 3, 7 7 इज इक्वल टू 7। तो इसे कहते हैं इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई। इसका मतलब ये पॉइंट इस लाइन पर भी है और इस लाइन पर भी है, ठीक है, ये पॉइंट इस लाइन पर भी और इस लाइन पर भी है, इसलिए कॉमन पॉइंट होगा, सिंगल कॉमन पॉइंट है, और कहीं ये लाइनें आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन आ गया स्टूडेंट, x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 3। ये कैसा सॉल्यूशन है, ये ऐसा सॉल्यूशन है कि इसके अलावा कोई दूसरा सॉल्यूशन नहीं है। इसको बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, अद्वितीय हल, अद्वितीय हल। किन इक्वेशंस का, किन टू इक्वेशंस का, किन इक्वेशंस का, किन लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन आता है,
किन रैखिक समीकरण का अद्वितीय हल आता, अद्वितीय मतलब कोई दूसरा हल नहीं है और ये लाइनें कहीं नहीं काटते एक दूसरे को, किन इक्वेशंस का आता है, उन इक्वेशंस का आता है डियर स्टूडेंट जो कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं। मैं आपको बताता हूं, देखिए अब थोड़ा सा इसी में और आगे पॉइंट बढ़ाते हैं। मैं आपसे कह रहा हूं कि किन इक्वेशंस का यूनिक सॉल्यूशन आता है, अद्वितीय हल किन रैखिक समीकरणों का अद्वितीय हल आता है, उन समीकरणों का आता है जिसमें x का गुणांक 1/2, y का गुणांक 1/1, देखो ये आपस में बराबर नहीं है। और क्लियर रूप में लिखूं कि लीनियर इक्वेशन आपके पास है C1 = 0, किस रूप में है, a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर की वैल्यू 0 नहीं है। और दूसरा लीनियर इक्वेशन है b2y प्लस c2 = 0, a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर की वैल्यू 0 नहीं है। ठीक है, ये टू इक्वेशन है मेरे पास, लीनियर इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 = 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 = 0। इसमें कंडीशन ये होती है तब जाके लीनियर होती है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल तक कही जाएंगी जब ये इक्वेशन सेटिस्फाई होते हैं, a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर की वैल्यू 0 नहीं है। इन दोनों को मतलब x का कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोएफिशिएंट का स्क्वायर दोनों को ऐड करेंगे, वो 0 नहीं है। x के कोएफिशिएंट a2 स्क्वायर प्लस y के कोएफिशिएंट b2 स्क्वायर की वैल्यू भी 0 नहीं है। ठीक है, तो ये लीनियर इक्वेशन का पेयर है, दो रैखिक समीकरणों का युग्म है, ये स्टैंडर्ड रूप में लिखी गई है। तो यहां यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, अद्वितीय हल। अद्वितीय हल का मतलब एक हल, केवल एक हल निकलेगा। वो कब होगा कि इफ a1/a2 की वैल्यू b1/b2 के बराबर नहीं। ये पहला डिडक्शन आया, ये आया पहला डिडक्शन। क्या आया, x का कोएफिशिएंट क्या है a1 या x का कोएफिशिएंट क्या है a2, x का गुणांक a1 x का गुणांक a2, तो a1/a2 का अनुपात y का कोएफिशिएंट b1 y का कोएफिशिएंट b2, b1/b2 का रेशियो, तो a1/a2 की वैल्यू b1/b2 के बराबर नहीं है। जब ऐसी स्थिति होती है डियर स्टूडेंट, तो कैसा सॉल्यूशन मिलता है, यूनिक सॉल्यूशन, अद्वितीय हल मिलता है। अद्वितीय हल का मतलब होता है एक हल, जैसे यहां पर है, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपका केवल एक ही है और वो पॉइंट है 2, 3, और यही सॉल्यूशन कहलाता है इन दोनों इक्वेशंस का। तो यदि आपके पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण का युग्म है, तो उसका अद्वितीय हल होगा, केवल एक ही हल होगा। तो ये कंडीशन होनी चाहिए। और ग्राफ के मेथड से, ग्राफ की विधि से हल कैसे ज्ञात करेंगे, दोनों इक्वेशंस को आपने ट्रेस किया, उनका ग्राफ बनाया, जहां पर वो दोनों इंटरसेक्ट करते एक दूसरे को काटते हैं, वही बिंदु, उस बिंदु के निर्देशांक ही उन समीकरणों का हल कहा जाता है। हल का मतलब समझ रहे हैं आप, जैसे मैं कह रहा था आपको कि x प्लस वाई = 5, आप लिया लेफ्ट हैंड साइड का x प्लस वाई, x की वैल्यू है 2 + 3 = 5, आ गया राइट हैंड साइड, ये हो गया इक्वेशन सेटिस्फाइड। ऐसे इसके लिए भी लेफ्ट हैंड साइड का 2x प्लस वाई, x की जगह पे 2 रखे, 2 × 2 = 4, 4 + 3 7, 7 = 7। अब समझ में आ गया सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ। सॉल्यूशन मींस द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इन द इक्वेशन व्हिच satisfy the value of the variable in the equation which satisfy the equation। ठीक है, चर के वे मान जो कि समीकरणों को संतुष्ट करते हैं, समीकरणों का हल कहलाता है। तो ये जैसे 2, 3 हल है, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का हल हो गया। इसको भी संतुष्ट कर रहा है, इसको भी संतुष्ट कर रहा है, कहने का मतलब हुआ वो कॉमन पॉइंट है। अब क्लियर है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा केस लेते हैं। ये तो यूनिक सॉल्यूशन का केस है, अद्वितीय हल।
मतलब दूसरा हल नहीं, एक जगह पे काटेंगे और ये कंडीशन होनी चाहिए। और इस इक्वेशन में भी ये देखिए, आप x का कोएफिशिएंट 1/2, यहाँ x का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ 2 है, तो 1/2 हो गया रेशियो। y का कोएफिशिएंट 1 आया, y का कोएफिशिएंट 1 है, तो 1/1। देखो अनुपात बराबर नहीं है, तो क्या मिलेगा? यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, अद्वितीय हल मिलेगा। ठीक है, तो चलिए एक तो मैंने आपको ये कंडीशन बताई। दूसरी कंडीशन क्या है? ठीक है, आपके पास यहां 3 कंडीशन मिलेंगी। ठीक है डियर स्टूडेंट, यू विल गेट द 3 कंडीशंस। इक्वेशंस के डिफरेंट पेयर्स में 3 कंडीशंस होती हैं। पहले कंडीशन है यूनिक सॉल्यूशन वाली कंडीशन। ठीक है, अद्वितीय हल, एकांक हल, एक हल। ठीक है, दूसरा केस, मैं सीधे एग्जांपल देता हूं। दूसरा एग्जांपल मैं ले रहा हूं। मैंने कहा x प्लस वाई इज इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा 5। एक इक्वेशन मैंने वही मान ली। ठीक हो गया, ये इक्वेशन मैंने वही मान ली। और दूसरी मैंने लिखी 2x प्लस, या चलो चेंज कर लेता हूं थोड़ा सा, है थोड़ा चेंज कर लेता हूं x प्लस, इसको 2x कर लीजिए, 2x प्लस y इज इक्वल टू, मैं लिख रहा हूं 3। ठीक है, और आपने कहा 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। ये इक्वेशन है 2 इक्वेशन मेरे पास। मैंने क्या लिखा इनको? 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। ठीक है, और दूसरा लिख दिया 2x प्लस, सॉरी 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। अब इनका ग्राफ आप ट्रेस करिए, क्या ग्राफ बनेगा? अब सिंपल सा है, इसको मैं कैसे लिखूंगा? 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 है, ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 है। दिस इंप्लाइज दैट इक्वेशन नंबर 1 को मैं कैसा लिख रहा हूं? y इज इक्वल टू 3 माइनस 2x। ठीक है, और मैंने x और y, ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है। ठीक है, मैंने कहा x इज इक्वल टू 1, इसमें x इज इक्वल टू 1, तो y आया 2 1 जा 2, 3 माइनस 2 1, y की वैल्यू भी 1। मैंने कहा x इज इक्वल टू 2, x की वैल्यू कहा मैंने 2, ये हो जाएगा -1। ठीक हो गया, तो पॉइंट्स कौन कौन हो गए? यहां पर पॉइंट्स कौन कौन आए? 1 1, बिंदु कौन कौन आए? 1 1 और 2 माइनस, ये पॉइंट आ गया। ठीक हो गया, अब मैं देखो मैं ग्राफ बनाता हूं। देखिए मैं ग्राफ खींचता हूं दोस्तों, आप ग्राफ कॉपी पे बनाएंगे। ठीक है, पहले भी आपने ग्राफ बना रखे, ऐसी कोई नई बात नहीं है। ये आपका y डैश, मैं कह रहा हूं 1 2 3 4, 1 2 3 4, -1 -2 -3, यहां भी -1 -2 -3, इधर नेगेटिव x में, इधर x में पॉजिटिव, ऊपर y में पॉजिटिव, इधर y में नेगेटिव। ठीक हो गया, अब आप देखिए ये आपका ओरिजिन होता है, ये एक्सिस है ना, x एक्सिस है, x अक्ष है, और ये y एक्स में डिमार्केशन करा। अब पॉइंट आपके पास क्या है? 1 1। तो मैं कहता हूं फॉर एग्जांपल ये पॉइंट ए है, और ये पॉइंट कौन सा है? बी पॉइंट है। ए पॉइंट कोऑर्डिनेट क्या है आपके पास? 1 1, तो 1 1 मतलब x में 1 और y में भी 1। जब x में 1 यहां से पहुंचोगे तो 90 डिग्री पे फिर ऊपर चलोगे, क्योंकि y भी +1 है, तो यहां पहुंचे आप। ये पॉइंट ए हो गया, इसकी कोऑर्डिनेट है 1 1। ठीक हो गया, दूसरा पॉइंट देखिए 2 -1, x में चले 2, y में चले -1 यहाँ है, तो इसकी सीध में आप यहां आइए, ये ठीक है, पॉइंट आपका 2 है, पॉइंट आपका 2 है,
ये पॉइंट मैंने ले लिया बी, बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 2, -1। तो आप इन दोनों को ज्वाइन करिए। देखिए ये आपने ज्वाइन किया, स्केल से ज्वाइन करेंगे, लाइन सीधी आनी चाहिए और पेंसिल से बनाएंगे। ठीक हो गया। तो ये आपकी कौन सी इक्वेशन हो गई डियर स्टूडेंट? इस इक्वेशन का नाम है 2x + y = 3। ठीक हो गया। दूसरा आपके पास ये है 4x + 2y = 6। 4x + 2y = 6। तो 2y कितना हो गया 6 - 4x। ठीक है, 6 - 4x। अब क्या होगा? अब आप देखिए यहां वैल्यू रखिए x को मैंने कुछ वैल्यूज दी, y को वैल्यूज दी। x को कहा मैंने 1, ठीक है, x को कहा 1, x = 1 रखता हूं तो ये 4 हो गया, 4 × 4 और 6 - 4 कितना हुआ 2 और 2y = 2 तो y = 1। एक पॉइंट तो 1 1 आ गया। दूसरा x = रख दो 2, x = कितना रख दो 2 रख दो। ठीक है, x = 2 रख देंगे तो कितना हो जाएगा, x = 2 रखा तो 4 2 8, 6 - 8 कितना हुआ -2, 2y = -2 तो y = -1। ये भी सेम ही पॉइंट हो गए। तो पॉइंट आपके पास निकल गए कौन कौन 1 1 और दूसरा हो जाएगा 2, -1। ठीक है, 1 1 पॉइंट कहां होगा 1 1 1 1 1 1, ये तो सेम पॉइंट हो गई। और 2 -1 1 2 2 और 2 -1 बिल्कुल वही हो गया। तो इसका मतलब दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर आएगी। दूसरी लाइन भी डियर स्टूडेंट यहीं आ रही है। ठीक है, ये लाइन आपकी 4x + 2y = 6, ये लाइन इसी के ऊपर आ रही, जो मैंने पहले वाले के खींची थी, दूसरी लाइन भी उसी के ऊपर आ रही। मतलब कॉन्सोनेंट्स, एक दूसरे के ऊपर संपाती। कॉन्सिडेंस हो गया, संपाती, हिंदी में कहते हैं संपाती, इंग्लिश में कहते हैं कॉन्सिडेंस। ये लाइन इसके ऊपर कॉन्सिडेंस, मतलब एक दूसरे के ऊपर आ गई पूरी। ठीक है, आप कोई और पॉइंट भी रखेंगे, x = 3 करेंगे। ठीक है, यहां पर मैंने x = माना 3 किया तो ये हो जाएगा आपका x = 3 में x = माना मैंने 3 किया यहां पर, तो 4 3 = 12 -12 6 - 6 और y = आ गया -3। तो x = 3 कहां पर है, ये है x = 3 और y = -3, तो बिल्कुल यहां आ जाएगा ये पॉइंट, याद रखिए ये आपका 3 - 3 होगा। आप ये सोचेगा कि वही पॉइंट जो यहां है, यदि मैं एक पॉइंट और ले लूं, ठीक है, एक पॉइंट मैंने कौन सा लिया 3, x की वैल्यू मैंने फॉर एग्जांपल 3 रखा, इसमें x = 3 तो 4 3 कितना 12, 6 - 12 -6 और 2y = -6 तो y = क्या -3। तो एक पॉइंट आपका 1 1 1 हुआ, दूसरा पॉइंट आपका 2 माइनस हुआ और तीसरा पॉइंट हुआ 3 - 3। 3 - 3 कहां पर हुआ आप देखिए, x में देखिए 1 2 3 और y में 1 2 और 3, बिल्कुल यहां पर पड़ेगा, इसी के ऊपर आ रहा है ये पॉइंट। ठीक है, तो जैसे जैसे इसमें x को वैल्यूज देंगे y की जो निकलेंगी वो सब इसी लाइन के ऊपर आएंगी। कहने का मतलब हुआ कि इसके पॉइंट और इसके पॉइंट, इसका सॉल्यूशन है, इसका सॉल्यूशन कैसे सॉल्यूशन है, वो सॉल्यूशन यहां भी पड़ रहा है, यहां भी पड़ रहा है। जो इसका सॉल्यूशन वही इसका सॉल्यूशन है, जो इसका हल है वही इसका हल है, मतलब एक हल नहीं है। ये कहने का मतलब हुआ 1 1 भी सॉल्यूशन है इन दोनों का। 1 1 में देखो सेटिस्फाई हो रहा है, 2 1 जा 2, 2 + 1 क्या है 3, यहाँ देखो 1 1 रखो, x = 1 y = 1, 4 + 2 कितना हो गया 6, तो ये भी सॉल्यूशन है।
दूसरा पॉइंट हमने कहा 2 -1 रखिए, 2 जा 4 -1 3 हो गया, सॉल्यूशन हो गया। 2 -1 यहाँ रखिए, 4 2 जा 8 8 -2 वाई की जगह -1 है ना, -2 6 = 6, ये भी सॉल्यूशन है। फिर मैंने क्या कहा 3 - 3, एक पॉइंट मेरे पास 3 - 3 आया, x = 3, ठीक है, तो 6 और y = -3, 6 - 3 3, x = 3 12 और y = -3 -6, 12 - 6 6। ये सारे पॉइंट जो आ रहे हैं उस दोनों को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो ये सब सॉल्यूशन तो आ रहे हैं। आप देखेंगे एक नहीं अनंत सॉल्यूशन आएंगे, जितने जितने पॉइंट इन लाइन के ऊपर होंगे। और लाइन के ऊपर कितने पॉइंट होते हैं, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है ज्योमेट्री में, ठीक है, ज्यामिति में, किसी लाइन के ऊपर अनंत बिंदु होते हैं और ये लाइनें एक दूसरे के ऊपर है, तो इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं लाइन के ऊपर, दोनों के ऊपर, और वो सारे पॉइंट्स इनके क्या हुए, हल हो गए। जो भी पॉइंट पड़ेगा, चाहे यहां पड़ेगा, यहां पड़ेगा, यहां पड़ेगा, यहां पड़ेगा, कहीं पड़ेगा, वो इन इक्वेशंस के क्या हो जाएंगे, हल होंगे। और ऐसी स्थिति में जब कोइंसिडेंस का केस आता है, संपाती आता है, एक लाइन दूसरे के ऊपर आ जाती है, तो ऐसी इक्वेशंस के अनंत हल होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक हो गया। इन इक्वेशंस के सॉल्यूशन क्या होंगे, मैं रिजल्ट की ओर बढ़ता हूं। इन इक्वेशंस का सॉल्यूशन होता है स्टूडेंट इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, अनंत हल। कितने हल मिलते हैं, अनंत हल मिलते हैं, ठीक है। ऐसी लाइंस जो एक दूसरे के ऊपर पड़ जाती है, और उनकी विशेषता क्या होती है, आप देखिए, यदि मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूं तो 2x, इसको भी 2 से डिवाइड करिए, y, और ये क्या हो जाएगा 2 से डिवाइड करने पर 3, मतलब 2 से मैंने इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड किया तो 2x + y = 3, सेम इक्वेशन ये इक्वेशन ये है, इसीलिए तो कौन सा डेंस हो गई वो, ठीक है। ऐसी इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, 6x + 3y = 9, वो भी इसी के ऊपर आएगी। इसको 4 से मल्टीप्लाई करो, 8x + 4y = 12, वो भी इसी के ऊपर आएगी। ये सब संपाती रेखाएं हो जाएंगी और इनके अनंत हल होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। तो जनरल रूप में क्या होता है, आप देखिए, a1x + b1y + c1 = 0। एक लीनियर इक्वेशन ये है, a1² + b1² की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, और a2x + b2y + c2 = 0, a2² + b2² की वैल्यू भी 0 नहीं होनी चाहिए। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब आते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, अनंत हल। हल तो समझ रहे हैं ना, जो दोनों समीकरणों को x और y के हुए मान जो दोनों समीकरणों को संतुष्ट करे। अनंत हल मिलता है डियर स्टूडेंट, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। यदि ऐसी स्थिति है तो आपको अनंत हल मिलते हैं। a1 क्या है, x का कोफिशिएंट, a2 क्या है, यहाँ x का कोफिशिएंट, a1/a2 = y का कोफिशिएंट b1, y का कोफिशिएंट b2, b1/b2 ये कांस्टेंट टर्म है c1 c2। यदि ये ऐसे अनुपात बराबर हैं तो समीकरणें कोइंसिडेंस हो जाएंगी, संपाती हो जाएंगी, ठीक है, अनंत हल होंगे इसके। अब इस इक्वेशन में देखो, इसमें देखो, a1 क्या है 2y, a2 क्या है इसका कोफिशिएंट 4 = यहां पर b1 क्या है 1, कुछ नहीं तो 1, और b2 कितना है 2 = ठीक है, c1 राइट हैंड साइड में लिखो चाहे लेफ्ट में, क्योंकि लेफ्ट में लाऊंगा तो -3 हो जाएगा, -6 हो जाएगा, अंतर कुछ नहीं है। c1 आपका 3 और c2 आपका 6, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये भी 1/2 = 1/2 3 1 जा 3, 3 2 जा 1/2। देख रहे हैं आप, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। इसलिए ऐसे इक्वेशन पेयर के, ऐसे
लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के, ठीक है, दो चर वाले ऐसे रैखिक समीकरण युग्म के अनंत हल होते हैं। एक कंडीशन आपको ये ध्यान रखनी है, ठीक। एक केस और लेता हूं और एक केस और लेने के बाद फिर आज के लेक्चर को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ध्यान से समझिए, जैसे जैसे आगे क्वेश्चन आएंगे तो इनका जिक्र तो बहुत टाइम आएगा स्टूडेंट, ठीक है। तो आप ग्राफ बनाना सीख लीजिए, ग्राफ कॉपी लेकर के करिए। बाय द वे इस समय लॉकडाउन चल रहा है, आप कॉपी नहीं ले पा रहे हैं, तो आप ऐसा करेंगे कि अपनी कॉपी भी बनाएंगे, ठीक है। कॉपी के दो बराबर भाग किया, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्केल रख करके और 1 सेंटीमीटर पे लाइन मारेंगे, 1 सेंटीमीटर पे पॉइंट लगाएंगे, तो बस आपको ग्राफ कॉपी बन जाएगी। जैसे मैं बोर्ड में बना रहा हूं तो आपका काम चल जाएगा, ठीक है। एक केस और लेता हूं स्टूडेंट। माना मैंने कहा x, मैं कह रहा हूं 2x प्लस वाई इज इक्वल टू, मैंने कहा 6। एक इक्वेशन है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 है फॉर एग्जाम्पल। दूसरी इक्वेशन मैंने रखी 4x प्लस 2y इज इक्वल टू, मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल 8 है, ठीक है, ठीक है। हो सकता है यहाँ x की वैल्यू 2, y की 1, तो 4 प्लस 2 6 हो गया। और यहाँ x ले लूँ 1, y ले लूँ 2, ठीक है, तो 4 प्लस 4 कितना हो गया 8, ठीक है, ठीक है। अभी इस चीज का कोई मतलब नहीं है, अलग अलग मैंने दो इक्वेशन रखे, 2x प्लस वाई इक्वल टू 6, ठीक है, और ये रख दिया मैंने 4x प्लस 2y इक्वल टू 8 रख दिया। अब इनका ग्राफ खींचिए। अब ग्राफ खींचने के लिए आप जान रहे हैं कि सबसे पहले मैं इन इक्वेशंस को इस रूप में लिख लूंगा, ठीक है। मेरे पास है 2x प्लस वाई इक्वल टू 6, तो y इक्वल टू क्या हो रहा है 6 माइनस 2x। अब ये लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल्स, दो चरों में रैखिक समीकरण है, तो 2 पॉइंट्स बहुत हैं इसको ट्रेस करने के लिए, इसका ग्राफ खींचने के लिए 2 पॉइंट्स बहुत होते हैं। तो देखिए मैं x की वैल्यू लिख लेता हूं, y की लिख लेता हूं, ठीक है। x क्या मैंने फॉर एग्जांपल 1, x मैंने 1 किया तो ये कितना हो जाएगा 2, और 6 माइनस 2 कितना हो गया 4, ठीक हो गया। x की वैल्यू की मैंने 2, x मैंने 2 रखा, 2 2 जा 4, 6 माइनस 4 क्या 2, होगा नहीं होगा, ठीक है अंडरस्टैंड, ठीक है। 1 2 प्लस 4 6 ये हो गया। तो पॉइंट्स कौन कौन आ गए, देखिए 1 4, इसको तो मैं रख देता हूं 8, और दूसरा पॉइंट है 2 2, इसको मैं रख देता हूं, ठीक हो गया। अब आप लाइन ड्रॉ करिए, देखिए अब आप ग्राफ ड्रॉ करिए। x डैश y बराबर बराबर दूरी पर 1 2 3 4 5 बराबर बराबर दूरी पर आप स्केल से, यदि आपके पास ग्राफ कॉपी नहीं है तो स्केल से 1 सेंटीमीटर पे निशान लगा देना, 1 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा चलो ग्राफ पर देखते हैं, या चलो खींच लेते हैं। 1 4 कौन सा हो 1 1 x 1 है, x में 1 चलना है, y में 4, तो 4 मतलब 1 2 3 4 यहां पहुंच गया। यहां कहां पहुंच गए, यहां देखिए ये ए पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है 1,4, x में 1 चले y में 4 चले, 2 2 x में 2 चले, x में 2 y में भी 2, 1 2 यहां पर पॉइंट बी है, इसका कोऑर्डिनेट है 2,2, x में भी 2 चले और y में भी 2 चले। तो अब आप क्या करेंगे, ज्वाइन करा लीजिए, देखिए इसको ज्वाइन करिए,
ये इसका इक्वेशन है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। ग्राफ खींच लेना इसका ग्राफ आ गया, ठीक हो। अब दूसरा देखिए आप, 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। दिस इंप्लाइज दैट 2y इज इक्वल टू कितना होगा डिस्टेंट, 8 माइनस 4x। 2y इज इक्वल टू 8 माइनस 4x। आप चाहो y की वैल्यू निकाल लीजिए, तो y की वैल्यू करेंगे 8 माइनस 4x बाई 2। 2 से डिवाइड कर लीजिए, यहाँ 2 कॉमन ले लेंगे आप, ये हो जाएगा आपका 4 माइनस 2x। ऐसा लिख सकते हैं आप इसको, y की वैल्यू क्या होगी 4 माइनस 2x। तो यहां बना लीजिए इसका, ठीक है। लीनियर इक्वेशन है तो 2 पॉइंट्स बहुत हैं ग्राफ खींचने के लिए। x की वैल्यू, y की वैल्यू, x मैंने फॉर एग्जाम्पल 0 कर दिया, मेरी इच्छा मैंने x 0 कर दिया, ये पूरा 0 हो गया, तो y की वैल्यू 4 आ गई। और x को मैंने 1 कर दिया, x मैंने 1 किया, x 1 हो गया, तो y कितना हो जाएगा, ये तो 2 बन गया ना, x 1 हो गया तो 2 बन गया। 4 माइनस 2 कितना 2, ये। अब पॉइंट देखिए आप, पहला पॉइंट कौन कौन हो गए, पॉइंट्स में कौन कौन ले लेंगे आप, पॉइंट्स हो गए 0,4 और एक है 1,2। ये पॉइंट हो गया C और ये पॉइंट हो गया D पॉइंट। 0,4 कहां पर होगा, 0 मतलब यही कहीं नहीं जाना, इसे कोऑर्डिनेट होता है 0 0, शून्य शून्य मूल बिंदु यही रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। x में कहीं नहीं जाना, ना यहाँ ना यहाँ, 0। y में 4 प्लस होगा तो 1 2 3 4, ये पॉइंट C है, ये मैंने पॉइंट C लिख दिया, ये पॉइंट C है 0,4। दूसरा पॉइंट देखिए, x में 1 और y में 2, x में 1 y में 2, देखो x में 1 y में 2, एग्जैक्टली यहां पर ये जो आपका पॉइंट है, ये पॉइंट मैंने रख दिया D पॉइंट है, ये मिल गया आपके पास 1,2। यदि मैं ज्वाइन करूं दोनों को, यदि मैं दोनों पॉइंट को ज्वाइन करूंगा तो मुझे पता क्या मिलेगा रेशो, देखिए आप, देखिए ऐसी लाइन मिलने वाली है, ये लाइन मिलने वाली, देखिए ये इसका इक्वेशन है आपके पास, ये है 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। अब देख रहे हैं आप, ये लाइन कैसी मिली, ये लाइन कैसे निकली है, इसका ग्राफ आया स्ट्रेट लाइन ये, और इसका ग्राफ है स्ट्रेट लाइन ये, पर ये दोनों लाइनों के बीच में देखिए हर जगह दूरी समान है। ऐसी रेखाओं को क्या बोलते हैं, समांतर रेखाएं। कैसी रेखाएं मिल रही हैं, समांतर रेखाएं, और इंग्लिश में बोलते हैं पैरेलल लाइंस। ये लाइंस पैरेलल हो गई, समांतर हो गई। समांतर रेखाएं आपने पढ़ी होंगी, कहीं नहीं मिलती। जब कहीं मिलती ही नहीं है तो कॉमन सॉल्यूशन होगा ही नहीं। कॉमन सॉल्यूशन मतलब जैसे आपने कहा 1 4 इस लाइन पर पड़ता है, 2 2 इस लाइन पर पड़ता है, तो 1 4 और 2 2 इसके हल हैं, मैंने 2 हल लिए। वैसे तो अनंत सिंगल लाइन लेंगे, एक सिंगल रेखा लेंगे तो उसके अनंत हल होते हैं। जैसे कोई बोलेगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, आपको बोलेगा कितने हल होंगे, आप बोलेंगे अनंत, सिंगल इक्वेशन है। x को 0 करिए, y को 5 करिए, हो गया 5। x को 5 करिए, y को 0 करिए, 5 प्लस 0 5। x को 1 करिए, y को 4, 1 प्लस 4 5। x को 4 करिए, y को 1 करिए, 4 प्लस 1 5। x को 2 करिए, y को 3 करिए, 2 प्लस 3 5। x को 3 करिए, y को 2 करिए, 5। अब नेगेटिव में चल जाइए, x को -1 तो y को +6, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे। तो इसके ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट आएंगे, इसके ऊपर भी इनफाइनाइट पॉइंट आएंगे। यहाँ पर कौन कौन पॉइंट है, एक तो 1 2 पॉइंट आपने लिखा हुआ है, और दूसरा पॉइंट आपने 0 4, ये भी इसके सॉल्यूशन है। परंतु आप देखेंगे कोई पॉइंट कॉमन नहीं होगा, कोई पॉइंट कॉमन नहीं है। दोनों लाइन के ऊपर, इसके ऊपर भी अनंत बिंदु हैं, इसके ऊपर भी अनंत पॉइंट हैं, इनफाइनाइट पॉइंट इसके ऊपर भी हैं, इसके ऊपर भी हैं, परंतु कोई पॉइंट कॉमन नहीं है। ये पैरेलल लाइन है, कहीं नहीं मिलेंगे,
इसलिए इनका कोई हल नहीं है। हल का मतलब हुआ कि वह पॉइंट जो इस लाइन को भी सेटिस्फाई करे, इसको भी सेटिस्फाई करे। ये क्यों सॉल्यूशन? व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ these two algebraic equation? The values of x and y which satisfy both the equation is the solution of these two linear equations. इन दो समीकरणों का हल क्या है? इन चरों x और y के वह मान जो समीकरण 1 और 2 को संतुष्ट कर देते हैं, वही तो क्या हो जाएगा? हल हो जाएगा। परंतु यहां ऐसा कोई मान नहीं मिल रहा है जो इसको भी संतुष्ट करे उसको भी करते। ठीक है, तो इसका मतलब नो सॉल्यूशन। ये जो केस है यहां आएगा नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, नो सॉल्यूशन। जब दो रेखाएं समांतर हो जाती हैं उनका कोई हल नहीं निकलेगा, क्योंकि वह कहीं आपस में काटेंगे ही नहीं, वो तो बिल्कुल समांतर चल रही है। तो एक्स वाई को कोई पेयर आएगा ही नहीं जो दोनों के ऊपर पड़ जाए। ठीक है, तो अब रिजल्ट की ओर बढ़ता हूं। आपने तीनों केस आपने देख लिए हैं, तीनों केस आपने देख लिए हैं। जब यूनिक सॉल्यूशन आया था, जब इनफाइनाइट सॉल्यूशन आया था, और जब कोई सॉल्यूशन नहीं आया था। ठीक है, अब इस केस में कोई सॉल्यूशन नहीं, नो सॉल्यूशन एट ऑल, कोई हल नहीं। ठीक है, देखिए तो मेरे पास क्या है, देखिए a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। कंडीशन है a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर भी आपका 0 नहीं होना चाहिए। ये दो इक्वेशन, इनका नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं निकलेगा। तब जब a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 जो कि c1 बाई c2 के बराबर नहीं है। अब इसमें देखिए a1 क्या है 2, b1 क्या है 1, c1 क्या है c। अब लेफ्ट हैंड साइड में भी ले लेंगे तो माइनस माइनस यहां भी हो जाएगा, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। a1 2, b1 1, c1 आप लिख लीजिए। लेफ्ट हैंड साइड में लेंगे तो -6 भी कर सकते हैं, -6 भी कर सकते हैं। चलो लिख भी देता हूं। चलिए माना आप बोलेंगे कि इक्वेशन से मैच कैसे कर रहा है, -8 इज इक्वल टू 0, ऐसा बन गया। ठीक है, ऐसा बन गया। राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में लिया, ये बन गया a1 2, b1 1, c1 -6, a2 4, b2 2, c2 -8। अब रखिए a1 बाई a2, a1 मतलब 2 बाई a2 मतलब 4 बराबर b1 बाई b2, b1 मतलब 1, b2 मतलब इसका कोएफिशिएंट 2। इसको देखिए c1 आपका -6, ये कितना -8। अब आप देखिए ये तो बराबर है, 2 1 2 2 2 4, 1/2 बराबर 1/2 तो होता है, पर यहाँ नेगेटिव नेगेटिव से कट गया, 2 3 जा 6 2 4 है, ये कितना आएगा 3/4 आ गया। ये तो 1/2 1/2 तो ठीक है, पर ये इसके बराबर नहीं है। a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 तो है, पर ये c1 बाई c2 के बराबर नहीं है। तो ऐसी स्थिति में नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं निकलेगा। ठीक है, ठीक है। अब चलो समरी की ओर चल लेता हूं। समरी, ठीक है, समराइज, बहुत इंपॉर्टेंट समरी आ रही है, ये आपके बहुत काम आने वाली है आगे। ठीक है, तो चलिए मैं लिख लेता हूं। इस समरी को अंडरस्टैंड, तीनों स्थिति में मैंने आपको कंप्लीट बात बता दी है। अब आप इसको आगे क्वेश्चंस में हम अप्लाई करेंगे। ठीक हो गया। देखिए मेरे पास a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। कंडीशन है a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। ये लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो इतना भी 2 वेरिएबल वाले होगी जब ये कंडीशन होल्ड्स करेगी।
a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर की वैल्यू 0 नहीं है। एक स्थिति, पहली वाली स्थिति होती है यदि ऐसा है a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। यदि ऐसा है तो आप लिखेंगे कंसिस्टेंट संगत हल, ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन, अद्वितीय हल। ये बड़ा काम के चार्ट बना रहा हूं मैं, अद्वितीय हल। ठीक हो गया। ऐसा सॉल्यूशन जहां सॉल्यूशन निकलता है उसे बोलते हैं कंसिस्टेंट, संगत हल। कई बार आता है कि सो दैट दिस इक्वेशन इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। दिखाई कि समीकरण संगत है तो असंगत। तो यदि ये कंडीशन होती है इसका मतलब उसका सॉल्यूशन है। कैसा सॉल्यूशन है? अद्वितीय हल है, यूनिक सॉल्यूशन है, तो कंसिस्टेंट होगा, संगत होगा। एक स्थिति। दूसरा है a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। ये भी आपका कंसिस्टेंट ही है, ये होगा संगत आश्रित, कंसिस्टेंट डिपेंडेंट, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, अनंत हल। कैसा हल मिलेगा? अनंत हल, पर है कंसिस्टेंट, सॉल्यूशन तो है, भले सॉल्यूशन अनंत आ रहा है पर सॉल्यूशन तो है। ठीक, कंसिस्टेंट और संगत पर आश्रित मतलब एक इक्वेशन दूसरी बन जाती है। ठीक है। तीसरी स्थिति है a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। ये बन जाता है इनकंसिस्टेंट, असंगत। ठीक है। नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं। जब कोई हल ही नहीं आता है तो उसे बोलते हैं असंगत या इनकंसिस्टेंट। और ऐसी स्थिति में जब a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 हो परंतु c1 बटे c2 के बराबर नहीं है तो असंगत, नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं होता। इस और इसमें हल है, इसमें तो अद्वितीय हल है, एक हल मिलेगा कोई, जो मैंने पहले एग्जांपल दिया था। दूसरा एग्जांपल कैसे है? इनफाइनाइट सॉल्यूशन, अनंत हल। वो कौन सी लेंथ से एक रेखा दूसरे के ऊपर आ जाती है। इस केस में एक रेखा दूसरे को ऐसे काट देती है, ये है अद्वितीय हल। इस केस में क्या है? एक रेखा दूसरी रेखा के ऊपर आ जाती है, ये ऐसे में अनंत हल हो गए। और इस तीसरे वाले केस में क्या है अंडरस्टैंड कि दोनों रेखाएं आपकी क्या हो जाती हैं? समानांतर हो जाती हैं, कहीं एक दूसरे को नहीं काटती, इसलिए कोई हल नहीं निकलता, इनकंसिस्टेंट। ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। आगे जब इनके क्वेश्चंस आगे करते रहेंगे तो इसमें और चर्चा आगे होती रहेगी। ठीक है। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।